अच्छा वड़ाइच साहब, अब चूंकि इन्फ्लेशन में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स के, ऑपोजिशन से तवक्को होती है कि वो आवाम की आवाज़ बने, या पार्लियामेंट में, या किसी मीडिया टॉक के ज़रिए महंगाई पर और आवाम के जो रियल इश्यूज़ हैं उन पर बात करने के लिए ऑपोजिशन आज़ाद हो। लेकिन जिस तरह से आपने इशारा किया, आज 27 यूट्यूब चैनल्स को भी बंद कर दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदियां हैं। एक्चुअली तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी पाबंद सलासल हैं, डॉक्टर यास्मिन राशिद और दीगर जो असल क़यादत है तहरीक इंसाफ की, अपोजिशन के जो चेहरे हैं वो तो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, जेलों में हैं, और जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो बहुत मसलहत के तहत तमाम तर स्टेटमेंट देते हैं या वो सामने आते हैं। अब अपोजिशन की ज़रूरत तो इस वक्त मौजूदा तनाजुर में आवाम भी महसूस कर रही है, लेकिन किसी तरह से कोई रिलीफ या कोई लीनियंसी हमें दिखाई नहीं दे रही। और ये जो आईनी तरमीम आई है इसके बाद तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। तो आप ये नहीं समझते कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है इस वक्त, और वो तस्लीम करना है जो उनको डायरेक्शंस दी जा रही हैं, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग को बढ़ाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ बानी पीटीआई को भी आप कर लेना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर आज भी तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं या बानी पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं वो बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं। मीर साहब, इस वक्त जो चैलेंज है, मुज़ाकरात से ज्यादा जो चैलेंज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाई है वो बढ़कर इस मुकाम पे पहुंच चुकी है। मैं आज से एक डेढ़ दो साल पहले बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लीडर जो मफरूर हैं, उनके हवाले से जब हम कोई बात करते थे तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ही हमें अंदर से जो क़यादत है वही कहती थी कि आप उनके बारे में ये ना कहा करें, आप उनके बारे में ये अल्फाज ना कहा करें। यानी हम ये जब अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे तो वो कहते थे वो भगोड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी अंदरूनी लड़ाई से सबसे पहले ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने कहा अपोजिशन की जरूरत महसूस हो रही है आवाम को, ये तो किसी सेहतमंद मुल्क के लिए, किसी अच्छे मुआशरे के लिए ओपोजिशन तो जरूरी है। और मैं सॉरी टू से, मैं पंजाब असम्बली भी देखता हूँ और कौमी असम्बली भी देखता हूँ, यहाँ पर जो ओपोजिशन होनी चाहिए वो नहीं है। ओपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप फ्लोर पे आए और आप मछली मंडी बना दें। आप जो रियल इश्यूज हैं इस मुल्क में अभी, हमारे आम आदमी को बिजली किस दामों में मिल रही है, कितने टैक्सेस का सामना है, बजट में कितने नए टैक्सेस आए, क्या इसके ऊपर ओपोजिशन ने वाइट पेपर शाया करके लोगों को प्रोपोगेट किया? वो अपने बानी के लिए तो प्रोपोगंडा करते हैं, वो पूरी दुनिया को खतूत लिखते हैं। क्या अवामी इश्यूज पे भी वो इसी तरह बात कर रहे हैं? इसका जवाब है नो। और दूसरी बात ये है कि ओपोजिशन की जरूरत आज नहीं, आज तो बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, जब मीडिया का भी गला, आप कह सकते हैं कि जुजवी तौर पे या आप कुली तौर पे कह लें कि घोंट दिया गया है। अदालतों में भी उस तरह से सच जो सियासी मुकदमात हैं उनमें रिलीफ इस तरह से नहीं। दूसरे सूबों में भी ये हालत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। तो आपने जो कहा कि खान साहब, मेरा ये ख्याल है कि आपने जो इशारा किया है कोल लखपत जेल के अंदर जो असीरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक खत लिखा है जो मीडिया पे भी आया है। वो खत बड़ा अहम है और उससे लेके आगे चलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सियासी डायलॉग करने वाली कोई क्यादत मौजूद नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब मुश्किलात का शिकार हुई थी तो यहाँ पर अफराद मौजूद थे जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब गए, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए या उनको कहा कि भाई हमें मौका दें, आप ये देखें आपने जो गलती की है बहुत बड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या कोई ऐसी लीडरशिप है जो एस्टेब्लिशमेंट का दरवाजा खटखटा सके और अपनी बात उन तक पहुंचा सके? दूसरी बात यह कि क्या कोई ऐसी लीडरशिप है जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट या सियासी लीडरशिप जो है, हुकूमत जो है, वो उस पर एतबार कर सके? क्यों? उसकी वजह यह है कि आज आप जो भी बयान देंगे, या तो मौलाना फजल रहमान हुकूमत से बाहर हैं, अपोजिशन में हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं आज तक कामयाब कर सकी, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करेगी? उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मैं जो बात करूंगा फिर उससे पीछे नहीं हटेंगे, और आप लोग इसकी गारंटी दें कि आप जो बात करेंगे वो इमरान खान साहब की तस्लीम शुदा बात होगी, फिर आप उससे पीछे नहीं हटेंगे। आज तक ये मौलाना फजल रहमान को मुतमईन नहीं कर सके। मैं उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि हम उनसे इसलिए नहीं बात कर पाते कि वो दिन में कुछ कहते हैं, रात में कुछ कहते हैं। एक बंदा बयान दे के आता है, पीछे सलीमा खान कुछ कह देती हैं,
چیئرمین کچھ بیان دیتے ہیں، اندر والے جو بانی چیئرمین ہیں وہ کچھ بیان دیتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کا المیہ ہی یہ ہے کہ چیئرمین اندر ہیں اور باہر کوئی اتنا بڑا پولیٹیکل فگر نہیں ہے جو ان کو آرگنائز کر سکے، جو سیاسی ڈائیلاگ کر سکے، جو سیران کا خط ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ بہرحال راستہ یہیں سے نکلنا ہے، ورنہ آج اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جتنی طاقتور ہے شاید آج سے 1 سال پہلے، 6 ماہ پہلے نہیں تھی۔